जय श्री हरि साथियों, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम उन 3 पदार्थों के बारे में समझेंगे जो अनादि हैं। साथियों, संसार में 3 ही पदार्थ ऐसे हैं जो अनादि हैं। अनादि का अर्थ है जिसका आदि ना हो, अर्थात जिस वस्तु की उत्पत्ति कभी नहीं हुई हो, जो सदा से विद्यमान पदार्थ है, उसको अनादि कहते हैं। मित्रों, ऐसे 3 पदार्थ हैं। पहला ईश्वर, दूसरा आत्मा और तीसरा है प्रकृति। इन तीनों को समझना और इन्हें समझकर अपने आचरण का सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वह स्वयं भी सुखी हो जाता है और दूसरों को भी सुख देता है। इन 3 अनादि पदार्थों में से ईश्वर एक चेतन पदार्थ है। वह संख्या में एक ही है। सब आत्माओं के कर्मों का हिसाब एवं किताब रखता है और उचित समय आने पर न्याय भी उचित तरीके से ही करता है एवं सभी को उचित फल देता है। आत्माएं असंख्य हैं। आत्माएं भी चेतन पदार्थ हैं। वह अपने ज्ञान अज्ञान के कारण अच्छे बुरे कर्म करती हैं। जब कोई आत्मा अच्छे कर्म करती है तो ईश्वर उसे अच्छा फल प्रदान करता है एवं वहीं जब कोई आत्मा बुरे कर्म करती है तो ईश्वर उन्हें बुरा फल अर्थात दुख देता है। इस प्रकार ईश्वर और आत्मा का यह संबंध राजा और प्रजा के समान समझना चाहिए। मित्रों, तीसरी वस्तु प्रकृति है। यह जगत का मूल है। यह एक ऐसा उपादान द्रव्य है जो जड़ पदार्थ है, जिसे आज के आधुनिक विज्ञान के समय में बेसिक मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। यह जो जगत का मूल उपादान द्रव्य है, जिसका नाम प्रकृति है, इस मूल द्रव्य प्रकृति से ईश्वर ने यह सारा संसार, या दूसरे शब्दों में कहें तो समस्त ब्रह्मांड को बनाया है, जिसमें तरह तरह के प्राणियों के शरीर हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि पदार्थ निर्मित किए हैं और खनिज पदार्थ आदि सब जड़ वस्तुएं हैं जो ईश्वर ने प्रकृति से ही बनाया है। प्रकृति से बनाई गई ये जगत की वस्तुएं स्थूल हैं। इन्हें हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम इन्हें जानते या महसूस करते हैं, जैसे नेत्र, नासिका और मुख। इसलिए इनको समझना सरल है, परंतु आत्मा और परमात्मा तो बड़े ही सूक्ष्म तत्व हैं। ये दोनों आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। मित्रों, इनका पहले तो अनुमान करना पड़ता है। साथियों, सृष्टि भोग्य वस्तु है। एक नियम है कि भोग्य वस्तु का कोई न कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए, अन्यथा वह व्यर्थ होती है। जैसे यदि कोई मकान जिसके अंदर कोई रहने वाला ना हो तो कुछ दिन में ही वह मकान खंडहर में तब्दील हो जाता है। यदि कोई गाड़ी आपने खरीदी और उस गाड़ी का इस्तेमाल, उस गाड़ी को भोगा ना जाए तो वह गाड़ी कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगी। संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें हमारे नेत्रों के द्वारा दिखाई देती हैं, वह सब भोगीय वस्तु हैं। अगर उन्हें भोगा ना जाए तो वह वस्तुएं जल्द ही स्वतः समाप्त हो जाएंगी, स्वतः ही व्यर्थ हो जाएंगी। अतः इस भोग्य सृष्टि को देखकर इसके भोक्ता आत्मा का अनुमान हो जाता है। दूसरा नियम है कि जो भी वस्तु संसार में बुद्धि से बनाई गई है, उसका कोई न कोई बुद्धिमान निर्माता होता है। उसके बिना वह वस्तु इतनी व्यवस्थित रूप में नहीं बन सकती है। जैसे कि मकान, मोटर गाड़ी आदि वस्तुएं बुद्धि के द्वारा बनाई गई हैं, तो इनके निर्माता बुद्धिमान
इंजीनियर होते हैं। उनके बिना ये मकान, कार आदि वस्तुएं व्यवस्थित रूप में अपने आप नहीं बन सकती हैं। इसी प्रकार से इस व्यवस्थित रचना सृष्टि को देखकर इसके रचयिता परब्रह्म परमेश्वर का अनुमान हो जाता है। वहीं वेद आदि सत्य शास्त्रों की सहायता से और इस अनुमान की सहायता से साधक व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। वैराग्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाता है। उस समाधि अवस्था में साधक व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। साथियों, यह कार्य कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। कुछ एक पुरुषार्थी पूर्व जन्म के उत्तम संस्कारों वाले व्यक्ति जिसे वेदों का अध्ययन करने का अवसर मिल जाए और कोई योग्य गुरु भी मिल जाए तो उनकी सहायता से वह आत्मा परमात्मा को समझने में सामर्थ्यवान हो जाता है। अर्थात साधक व्यक्ति ऊपर बताए कारणों तथा ईश्वर की कृपा और सहायता से समाधि को प्राप्त कर लेता है। समाधि लगाकर आत्मा और परमात्मा दोनों की अनुभूति कर लेता है और अपने अविद्या, रोग, द्वेष आदि दोषों को नाश करके वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। परंतु इस काम को करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम एवं एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप भी सब दुखों से छूटना चाहते हो, तो जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहते हो एवं ईश्वर का सर्वोत्तम आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो आप भी ऐसा करने का प्रयत्न अवश्य करें। दुखों से पूरी तरह छूटने का और पूर्ण आनंद प्राप्त करने का इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। साथियों, हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। साथ ही प्रेम से बोलो जय सिया राम जी।